51.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, इसे लास्ट क्लास में इसे जो पीछे का जितना क्वेश्चन था वो सब कर लिए हैं। आज क्वेश्चन 12 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए बात क्या हो रहा है कि दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, और उनका सार्व अंतर समान है। हम अपना मन से प्रैक्टिकली हम दो समांतर श्रेणी सार्व अंतर समान वाला एग्ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, एक और श्रेणी जो है 3 5 7 9 11 13 15, इसका भी सार्व अंतर क्या है और इसका भी सार्व अंतर क्या है, बराबर है। यानी डी दोनों का क्या है, बराबर है। सार्व अंतर समान वाले हम दो समांतर श्रेणी एग्ज्यूम कर लिए हैं अपने मन से। ठीक है, तो अगर दो समांतर श्रेणी है और उनका सार्व अंतर समान है तो दोनों समांतर श्रेणी का कोई भी पद का हम अंतर लेंगे तो वो भी समाने आएगा। जैसे यहाँ से इसका अंतर करिएगा तो 1 का होगा, यहाँ से इसका अंतर करिएगा तो 1 का होगा। मतलब कोई भी समांतर श्रेणी का, ये दोनों समांतर श्रेणी का जिसका सार्व अंतर समान है, कोई भी पद कैमन नंबर का भी पद दोनों समांतर श्रेणी के संगत पदों का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। जैसे इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, देखिए क्या होगा, 1 का ही अंतर है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 7वां नंबर पर है। अगर आप 10वां नंबर पर भी देखेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। अगर आप 50 नंबर पर भी देखेंगे तो 1 ही का अंतर आएगा। अगर आप 100 नंबर पर भी देखेंगे तो 1 ही का अंतर आएगा। 1000 नंबर पर भी देखेंगे 1 ही का अंतर आएगा। तो हम क्या समझे कि अगर कोई दो समांतर श्रेणी होगा और उसका सार्व अंतर समान होगा और दोनों के संगत पदों का अंतर हम j नंबर के पद लेंगे, उसका भी अंतर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, हम प्रैक्टिकली देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। हम अभी ना आपको बताए हैं कि अगर दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्व अंतर समान है, कोई भी पद का अंतर करके देखिएगा तो क्या होगा, समान ही आएगा। कै नंबर पर भी करके देख लीजिए, 1 नंबर पर भी करके देखिएगा तो क्या क्या अंतर है। ये क्या नंबर का था, 7 नंबर का, कि क्या नंबर का था, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर का, उसका भी अंतर क्या है, 1 क्या है। इसी प्रकार से ऊपर बढ़ाई जाइए, नीचे बढ़ाई जाइए। अगर 100 तक भी पहुंच जाइएगा, 1000 तक भी पहुंच जाइएगा तो अंतर कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो इसका हम तो ऐसे ही जान गए कि भाई इसका जहां तक का भी पद, हम कोई भी पद ज्ञात करें, 100वां क्या 10,000वां पद भी अगर दोनों के संगत पद का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। तो ही बोला है कि 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम तो ऐसे ही जानते हैं कि 1000वें पदों का भी क्या आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि अगर दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, ठीक है, दोनों के संगत पद का अंतर करेंगे। बोला है 100वां पद का अंतर 100 है, 1000वां पद का भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, तब इसको बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना दोनों, तो हम लिख दिए हैं कि माना दोनों समांतर श्रेणी का सार्व अंतर डी है। ठीक है, हम मान लिए हैं क्योंकि इसका कोई दूसरा श्रेणी होगा, दो समांतर श्रेणी से कोई दूसरा होगा, लेकिन हम तो समझने के लिए अपना हिसाब से एग्जाम्पल ले लिए थे। तो बोला है कि यदि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पद मतलब A100, 100वां पद का मतलब A100, 100वें पदों का अंतर 100 है। देखिए समांतर श्रेणी के 100वां पद,
दो समांतर श्रेणी एक साथ चलेगा, इसका कोई और होगा, लेकिन दो समांतर श्रेणी क्या होगा, एक साथ चलेगा। तो दोनों का अंतर क्या होगा, मान ली कि इस पहला समांतर श्रेणी है, इसका सौमा पद को A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको दूसरा समांतर श्रेणी मतलब A100 को दूसरा कोई श्रेणी क्या होगा, नीचे वाला का होगा, तो इसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितना बोल रहा है, अंतर कितना होगा, 100 होगा। अब देखिए, अब an का फॉर्मूला क्या जानते हैं, A100 है ना, A100, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है an का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A100 मतलब n का मान 100 हुआ, जो a के साथ होता है वो n का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू डी। तो a था, तो a प्लस कितना होगा, 99 डी होगा, 99 डी। उसी प्रकार इसको जब हम करेंगे इसको, तो क्या आएगा, वह बात ना आएगा फिर, क्योंकि ये भी तो क्या है, ये दूसरा श्रेणी का समापद है। तो क्या होगा, इसलिए A2 इसलिए 2 से हम दर्शाएं, A100 को 2 से इसलिए दर्शाएं क्योंकि दूसरा श्रेणी का वो पद है क्या। तो अब यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो फिर इसमें भी तो वही आएगा, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 99 डी। लेकिन एक बात देखिए, दोनों समांतर श्रेणी है, तो दोनों समांतर श्रेणी का तो अंतर d तो बराबर ही होगा, d जो इसमें होगा वही इसमें होगा, क्योंकि वो वाला तो हम समांतर श्रेणी एग्ज्यूम में किए हैं, और लेना भी वही वाला है, तो d तो वही आएगा। लेकिन a के मान दोनों के एक रंग है, इसमें a का मान कोई और है, इसमें a का मान कोई और है क्या। तो यहाँ पर हम एगो का जो पहले वाले समांतर श्रेणी से जो सौमा पद लिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम छोटा a ही रहने देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, बड़ा a कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा a कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर आप मानिए तो समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। लेकिन आप सर A2 का है ना करते हैं, आप जानते हैं A2 का मतलब होता है दूसरा पद, हमको पद, इसका मतलब तो पद हो जाएगा, इसलिए हम बड़ा a से डिनोट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 से a प्लस 99 डी, तो जाएगा a प्लस 99 डी हो जाएगा, 99 डी, और माइनस A100 को फिर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A प्लस 99 डी, तो जाएगा कैपिटल A प्लस 99 डी। ठीक है, अब बराबर क्या है, 100। तो यहाँ से देखिए, आप डायरेक्ट भी जानते हैं तो कर सकते हैं, हम आपको फॉर्मूला पर बैठा करके ये फिर फेयर में आप लिखेंगे, फेयर का ही काम है, समीकरण 1 2 साइड में कर दिए हैं। आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी तो वही होगा। क्या क्या होता है, अगर कोई भी पद निकलना होता है तो एक कम करके डी लिखते हैं, से ध्यान आ रहा है, और इसमें भी वही होगा। लेकिन यहाँ पर ए का क्या है, दोनों का पंगा है, क्योंकि ए में ए का मान कोई और होगा, ए में ए का मान कोई और होगा, इसलिए कैपिटल और स्मॉल कैपिटल से डिनोट किए हैं। अब इसको क्या करिए, देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा, इसको माइनस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी और बराबर 100। अब देखिए ये से ये तो कट जाएगा, क्योंकि प्लस में 99 डी माइनस में प्लस में कट जाएगा, तो ए माइनस स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 100, यानी 100, ए माइनस ए बराबर क्या आएगा, 100 आएगा। इसको समीकरण एक दे दीजिए। उसी प्रकार हजारमा पद भी ज्ञात करना है, तो हजारमा पद को क्या कहेंगे, तो ए हो जाएगा 1000 होगा, क्योंकि प्रथम श्रेणी का A1000 को A1 से डिनोट करेंगे, माइनस और दूसरा श्रेणी तो दूगो है, समांतर श्रेणी तो दूगो है, तो एगो वाला एगो ले वाला के होगा, मान लीजिए कोई इसका कोई और होगा, लेकिन हम समझने के लिए नहीं लिए। तब क्या हो जाएगा, ए फिर हो जाएगा 1000, लेकिन किसका, कौन श्रेणी का, दूसरा श्रेणी का A1000मा पद। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फिर वही फॉर्मूला पर अगर आप यहाँ बैठाना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो ए के साथ यानी ए के साथ जो है क्या है, एन का वैल्यू है, तो मतलब एन का वैल्यू 1000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन का मान 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो डी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ए प्लस, क्योंकि डी दोनों का समान होगा, लिखे है ना, माना दोनों समांतर श्रेणी का सर्वांतर डी है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 से 99 डी, इसको आप मान लीजिए समीकरण 3
लेकिन उसी प्रकार इसको जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, तो उस बात तो सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि दूसरा श्रेणी को ए को हम कैपिटल से लिख रहे हैं। तो 999D और इसको आप क्या लेंगे, समीकरण 4 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भर दीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 999 माइनस, देखिए माइनस इंटर कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो ये कैपिटल में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए a प्लस 999D और सॉरी a प्लस 999D माइनस, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, आई देखिए माइनस हो जाएगा ना, माइनस 999 माइनस में 999D। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस, देखिए a माइनस स्मॉल a माइनस कैपिटल A यहाँ से आ गया। आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 से, देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, तो देखिए समीकरण 1 से आप क्या देख रहे हैं कि भाई a माइनस, देखिए स्मॉल a माइनस कैपिटल A का वैल्यू तो 100 है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस a का, देखिए वहां से क्या है समीकरण 1 से, इसमें तो वो 100 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस कैपिटल A भी 100 के बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। देखिए, तो आपको हम क्या किए कि प्रैक्टिकली करके आपको बता दिए कि ये किस तरह का सिचुएशन इसमें चल रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पढ़िए, ये बात आपको लिखना है, उसके बाद जो बोलेगा उसको निकलना है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न अंकों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब बताइए 3 अंक वाला संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 100 से। 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, ठीक है, 106 होगा। इस तरह से कितना लिखे, ये तो चलते चलते आपका जाएगा 999 तक, जो कि 3 अंक का होगा। लेकिन इसमें कंडीशन लगा हुआ है ना कि 7 से विभाज्य, मतलब जो 7 से भाग लगेगा वही संख्या को आपको जानना है। देखिए इसमें 7 से भाग दीजिएगा, नहीं कटेगा, इसको इसमें भी नहीं कटेगा, इसमें देखिए, इसमें अगर भाग देंगे आप तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें 7 से भाग करके चेक करिएगा तो कौन सा अंक कटेगा, लगता है 105 कट जाएगा क्या 7 से, हाँ 15 7 105, 7 से ये यहाँ से कटेगा, ये पीछे का भी, मतलब 7 से भाग लगाएंगे तो सिर्फ ये भाग इसका जाएगा। ठीक है, 105 का 7 से भाग करेंगे तो ये इसमें भाग पूरे चल जाएगा, तो यानी हमारा जो आएगा वो आएगा 105 आएगा। 105 के बाद कौन सा अंक लेंगे, तो 7 से विभाज्य का मतलब होता है इसमें 7 जो लग जाइए तो आपको अगला वाला मिल जाएगा, तो यानी 112 हो जाएगा, 7 5 12, फिर उसके बाद हो जाएगा 119 हो जाएगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता जाएगा, और 999 जो है ये 7 से विभाज्य नहीं है, तो इससे पीछे आइए, बैक हो जाइए, तो बैक हो जाइए, 94 विभाज्य हो जाएगा 7 से। 994, तो 994 में क्या होगा, 994 में 7 का भाग हो जाएगा, यानी ये विभाज्य है। अब देखिए, अब सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इसमें ए देखिए कौन है, तो ए आपके पास हो जाएगा 105, प्रथम पद को ये बोलते हैं। डी क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बाद देखिए पास पास के पद में से अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाइएगा तो डी मिलेगा, ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। ठीक है, ये दोनों का अंतर क्या आएगा, 7, तो डी का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, 7। अब देखिए ये आपका जो अंतिम पद है, अंतिम है, इसको एन बोलते हैं। ठीक है, अंतिम वाला को एन बोलेंगे, यानी एन कितना है, तो 994। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए ज्ञात करना है एन का मान। ठीक है, एन ज्ञात करना है, एन। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिए हैं, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू है 994 बराबर ए का है 105 प्लस और एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 105 प्लस, देखिए एन का वैल्यू मालूम नहीं तो इसको एडिटीज रखिए। ठीक है, और डी का वैल्यू 7 है तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ना आप इस तरफ ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए
94 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसको जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, यानी 889 आएगा। ठीक है, और देखिए ये क्या है, ये जो है ई मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, हम यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, n डिवाइड करेंगे तो 127 आएगा। ठीक है, तो यानी 127 मरते ये कट जाएगा और n-1, तो n के जब आप बराबर करेंगे तो 127 और ये हो जाएगा माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 128। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब देखिए इसमें बोला था ना कि 3 अंक वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य जो होगा वो टोटल संख्या 128 को होगा, जो 7 से पूरी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन पढ़िए और जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको लिखिए, और जो क्या ज्ञात करना है उसको लिखिए। ठीक है, उसको लिखिए और फॉर्मूला लगाइए और आंसर लाइए। इस तरह के 14 है। देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, सेम बात है, विभाज्य बोले या गुणज बोले समान बात है। 10 और 250 के बीच बोला है तो 10 क्या होगा, 11 12 13, चलते 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 कितना तक जाएगा, ये जाएगा 249 250। ठीक है, इस यहाँ तक जाएगा। ठीक है, 10 और 250 के बीच, तो ये 10 से हम 250 तक आए हैं अभी। ठीक है, बोला इसके बीच, तो बीच बोला है तो 10 को मिटाइए, बीच बोला है तो उसको हटाना ना पड़ेगा, या इसको भी हटाइए इसको भी हटाइए, तो क्या होगा, बीच का आ गया। 4 के कितने गुणज है, 4 के गुणज मतलब 4 के पहाड़ा से कौन कौन भाग जा रहा है, तो एक आपके पास आ जाएगा 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, इस तरह से चलते 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 आपको 248 तक जाएगा। ठीक है, 4 का गुणज ये रहा, ये आपका श्रेणी बन गया, एपी यही बना। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, अब बस ए का मान लिख लीजिए जो कि 12 है, और डी का वैल्यू क्या है 16 माइनस 12 जो कि 4 है, और आप लास्ट पद को क्या बोलते हैं, ई एन, यानी एनमा, यानी ई एन क्या है 248 पर फॉर्मूला लगा दीजिए। आपसे पूछा क्या है कि कितना संख्या 4 से विभाज्य होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म, तो यहां से हो जाएगा। देखिए एन का वैल्यू ज्ञात करना है, फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ए का वैल्यू, एन का वैल्यू तो दे रखा है जो कि है 248 बराबर, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू अपने पास 12 है, हाँ, प्लस और n का वैल्यू नहीं है, इसको ज्ञात करना, एडिट उतार दीजिए, और d का वैल्यू अपने पास क्या है 4 है। अब देखिए इसको इस तरफ ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 248 बराबर, अब देखिए इसको उस तरफ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस में माइनस का हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 4। ठीक है, इसको जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6 3 2, यानी 236 आएगा, बराबर n-1 इंटू 4। अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा n-1 इक्वल्स टू 236 बट्टा हो जाएगा 4। ठीक है, जब इसको आप काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 नमा 36। ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 नमा 36। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, n-1 बराबर कितना आया, n-1 बराबर आ गया 59। अब देखिए यहाँ से जब आप करेंगे तो n बराबर आ जाएगा, माइनस क्या है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके पास n का वैल्यू आ जाएगा 60, यानी 60 गो पद ऐसा है जो 4 से विभाज्य है, किसके किसके बीच, 10 और 250 के बीच में, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, जो देखिए एक ये है और एक ये है, क्या है जो कि है 63, उसके बाद क्या है 65, उसके बाद क्या है 67। ठीक है, ये पहले समांतर श्रेणी का है, उसके बाद दूसरे का देखिए क्या है, दूसरे का क्या है, दूसरे का है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से आप इसमें से ए का मान निकलिए, क्या आएगा 63 आएगा, और इसमें से आप डी का मान निकलिए तो कितना आ जाएगा, जो कि 2 आ जाएगा।
ठीक है। n का मान मालूम नहीं क्योंकि n में पता ज्ञात करने के लिए बोला है, इसको छोड़ दीजिए, फार्मूला पर बैठाना होगा। n का फार्मूला बोलिए क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, तो a का मान अपने पास है 63 प्लस, और ये तो इसका मान मालूम नहीं, तो एडिटिज। देखिए डी का मान अपने पास कितना है, 2 है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या काम करेंगे, देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2 आएगा, ठीक है। इसको आप इसमें से घटा लीजिए तो कितना आएगा, 61 प्लस 2n आ जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर फिर a का मान निकलिएगा 3 आएगा, डी का मान निकलिएगा 10 माइनस 3 यानी 7 आ जाएगा। फिर फार्मूला लगा दीजिए an का, ठीक है। n का फार्मूला लगे क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अपने पास 3 है, n है तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 7 है। तो यहाँ से 3 प्लस क्या हो जाएगा, 7n माइनस 7। अब देखिए इसको इसमें से अति कर लीजिए, घटा लीजिए, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 7n और माइनस का 4 आएगा। इसको समीकरण आप क्या करिए, 2 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए, दिया है क्या जानते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए, मतलब इसका n निकाल लीजिए, इसका n निकाल लीजिए, ठीक है। मतलब इसमें n तक पहुंच जाइए, इसमें भी n तक पहुंच जाइए, ठीक है, पहुंच गया। इसमें क्या बोल रहा है, जिसके लिए समांतर शनि पहला का ये है, दूसरा का ये है, nवे पद बराबर है, माने इसका nवा पद और इसका nवा पद कितना नंबर पर का बराबर है, कितना नंबर पर जाएगा तो बराबर मिलेगा। तो इसको समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, ये बात दिया है तो दोनों को हम कर लेंगे बराबर में। तो क्या हो जाएगा, 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 61 है तो 61 हो जाएगा। देखिए इसको ही माइनस के इस तरफ लिएगा तो बराबर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर 7n है, और इसको इस तरफ ले आइएगा n के, तो माइनस में हो जाएगा जो कि 2n हो जाएगा। और यहाँ से कितना मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 61 है, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तब 65 आएगा, और बराबर यहाँ से जब करेंगे तब 5n आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से आप n का वैल्यू निकालेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 65/5, यानी कट किया जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 13। मतलब इसका 13वां नंबर पर का पद और इसका 13वां नंबर पर का पद जब निकालेंगे तो दोनों का बराबर आएगा। यही क्वेश्चन में बोल रहा था, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए क्या बोला गया है, तीसरा पद मतलब A3, ठीक है। तीसरा पद 16 है, मतलब A3 क्या है, 16 है। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, और 7वां पद मतलब A7, 7वां पद 5वें पद से, यानी 5वां मतलब A5 से 12 अधिक है, यानी 12 अधिक है। ये इस तरह से बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, A3 को A प्लस 2D, ठीक है, बराबर 16। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, ये हो गया समीकरण 1। उसमें देखिए A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D बराबर, यहाँ पर क्या होगा, A प्लस 4D प्लस 12। देखिए बराबर की इस तरफ उस तरफ कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 6D, और ये बराबर के उस तरफ है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4D, और बराबर में 12, यहाँ से घट के 2D आ जाएगा, और बराबर 12। डी के जब बराबर करेंगे तो 12/2, यानी डी का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। डी का वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A प्लस 2 और डी का वैल्यू कितना है, 6, तो लिख देंगे 6 बराबर 16। यहाँ पर लिख दीजिए डी का मान रखने पर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा A प्लस, देखिए यहाँ से आ जाएगा 12 और बराबर होगा 16। जब A के आप बराबर करेंगे तो 16 माइनस 12, यानी A बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। बोला क्या गया है, एपी ज्ञात कीजिए। एपी मतलब समांतर श्रेणी बताना है, तो समांतर श्रेणी हम बता पाएंगे कब, जब A और D का वैल्यू आ जाएगा, एपी बता देंगे, ठीक है। एपी किसे बताते हैं, ए का मान क्या है, ए का मान है
या फिर आप लिख दीजिए ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी होता है, उसके बाद ए प्लस 2d होता है, उसके बाद ए प्लस 3d होता है। इस तरह से क्या होता है आपका एपी होता है, मान भर दीजिए एपी बन जाएगा। तो ए का मान है 4 और ए का मान है 4 प्लस डी का मान है 6 और ए का मान है 4 प्लस 2 डी का मान है 6 और उसी तरह ए का मान है 4 प्लस 3 डी का मान है 6। यहाँ से क्या आएगा 4 और यहाँ से देखिए 4 6 4 10 और उसके बाद 12 और 4 16 16 देखिए यहाँ से क्या आएगा 36 18 18 4 22। ठीक है, इस तरह से इसका क्या होगा एपी बन जाएगा, यही इसका एपी है, इसका यही आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको पढ़ के जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हो उसको पहले लिख लीजिए और वहां से आगे बढ़िए, आपका आंसर आसान आ जाएगा। एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद बोला गया है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या, इससे पहले हम क्या करते थे कि शुरू से अगर 20वां पद पूछे तो हम लोग क्या करते थे निकल लेते, अंतिम से भी पूछेगा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप एपी को पलट दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका एपी क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा हो जाएगा 253। ठीक है, तो इस तरह से आप एपी का पलट दीजिए और यहाँ से ए का मान लिख लीजिए जो कि है 253 और डी का मान क्या हो जाएगा, बाद वाला में से पहले वाला को घटा लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 5 यानी माइनस का 5 आएगा और फॉर्मूला लगा देंगे ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोला ना 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन का मान क्या हो गया, एन का मान हो गया 20। ठीक है, 20वां पद यानी आपको ए 20 ज्ञात करके बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से बैठा दीजिए तो ए और एन का मान क्या है 20 प्लस और यहाँ से देखिए ए का मान अपने पास है 253 प्लस एन, एन मतलब नहीं मालूम, एडिटिव डी का मान कितना है माइनस का 5, वो इंटू में हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से मिलेगा ए 20 बराबर देखिए क्या, ठीक है एन का मान 20 हो जाएगा और देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 253 प्लस देखिए ये आ जाएगा 19। ठीक है, 19 में 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 19 5 95, तो यानी यहाँ से मिल जाएगा ए 20 जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ से देखिए क्या आएगा, इसमें घटाएंगे ना तो आप आ जाएगा 13 में से तो हो जाएगा 13 में तो ए 20 कितना आ जाएगा 158, इसको जब घटाएंगे तो 158 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। देखिए अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहेंगे, आप कहेंगे सर ए 20वां पद बोला है तो हम लोग तो जानते हैं कि ए 20 को लिखते हैं ए प्लस 19 डी, आप बोलेंगे हाँ आंसर का आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें यह है कि ये थोड़ा सा इसमें कम स्टेप में बन जाएगा। तो ए 20 तो फिर क्या है ए का मान अपने पास क्या है 253 प्लस क्या है 19 डी ना, 20वां पद पूछा है तो 19 डी हो जाएगा। ठीक है, तो 19 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपके पास है माइनस का 5, बात वही होगा। ठीक है, 253 माइनस 19 95 जो कि घटाएंगे तो आपको मिलेगा 158 ही। तो यहाँ से भी क्या आएगा, ए 20 का मान 198 ही आएगा। ठीक है, जब देखो जैसे बुझाए वैसे बनाइए। अब हम अगला क्वेश्चन 18 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि किसी एपी के चौथे मतलब A4 चौथे और 8वें मतलब A8 पदों का योग क्या है, मतलब इसका योग करिएगा तो किसके बराबर है 24। उसके बाद देखिए आगे छठे और 10वें, छठे मतलब A6 ठीक है, और 10वें मतलब A10 पदों का योग 44 है, मतलब इसका जोड़ क्या है 44 है। जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको आप लिख लेंगे पहले। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ से देखिए
ए हो जाएगा 2a प्लस 7 और 3 होता है 10d हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 24। इसमें आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा a प्लस 5d बराबर हो जाएगा 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ए 6 को लिखेंगे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 144। ए 2a हो जाएगा प्लस 9 5 14 हो जाएगा और बराबर 44 हो जाएगा। 2 से इसमें भी डिवाइड कर दे रहे हैं तो a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22। इसको इक्वेशन नंबर देखिए 144 है, ठीक है, तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 72 होएगा। 44 दे रखा है, हम गलती से 144 लिख दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 22 आएगा ना, ये ठीक है, ठीक, यहाँ पर 22 आएगा। अब देखिए हम सभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम घटा देंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो समी 1 माइनस 2 कह रहे हैं, ठीक है, समी 1 माइनस 2 से देखिए समी 1 क्या है अपने पास a प्लस 5d बराबर 12 और यहाँ क्या है a प्लस 7d बराबर 22। यहाँ से देखिए माइनस का रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और यहाँ से आएगा माइनस का 2d और यहाँ से जब आप घटाओगे तो आ जाएगा 10, माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी d का मान कट के आ जाएगा 5, यानी d का मान 5 आ रहा है। d का मान आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए, हम 1 में रख देते हैं तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण क्या है अपने पास a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। देखिए a है तो a अपने पास 5 और d का मान कितना है 5 बराबर 12, यानी a प्लस 25 बराबर हो जाएगा 12। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम ई जो है ना ई डेट इम्प्लाइज का चिन्ह देते हैं, जब आपको तीर दिख रहा होगा, अगर बराबर के दोनों तरफ चले तो ये डेट इम्प्लाइज इसको देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा ए के जब बराबर करेंगे तो 12 माइनस 25 यानी ए के मान आ जाएगा माइनस के 13, ठीक है, ए के मान आ रहा है माइनस का 13। हमको क्या पूछा है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपके पास ए का और डी का मान है तो प्रथम 3 पद क्या 3000 पद भी ज्ञात करके बता देंगे। तो यहाँ पर एपी का 3 पद क्या हो जाएगा, एपी हमारा किस प्रकार का होता है, एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और देखिए ए का मान कितना है माइनस का 3, तो एपी क्या होता है इस तरह का आपका एपी होता है, बस मान डाल दीजिए। ए का मान है माइनस का 13 और ए का मान फिर माइनस का 13 प्लस डी का मान कितना है 5 है, और देखिए ए का मान है फिर माइनस का 13 और प्लस 2 डी का मान 5 है, ठीक है। यहाँ से जगह ए माइनस का 13 आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 13 में से 5 देते यानी 8 आ जाएगा माइनस का। उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 यानी माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरह से ये एपी चलेगा। हमको 3 पद ही पूछा है तो 3 पद इसका एपी का ही है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। देखिए सुब्बा राव है ना वो 1995 में कार्य प्रारंभ किए, ठीक है, और 5,000 के मासिक वेतन पर वो काम करना शुरू किए थे। 5,000 रुपया की मासिक वेतन और 200 बोला है ना कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ता प्रत्येक वर्ष। तो अगला वर्ष में क्या होता उनके पास 5,200 ना, अगला वर्ष में क्या होता 5,200, फिर उसके अगले वर्ष में 5,400, अगले वर्ष में 5,600, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कितना तक वो वेतन उठाएंगे 7,000 तक। तो 7,000 तक वो वेतन उठाएंगे। तो 7,000 कौन साल में, मतलब कई साल के बाद उनको 7,000 मिलेगा, यानी एन आपसे पूछा गया है। देखिए ये आपका एपी बन गया, ठीक है, इसमें ए का मान आपके पास हो जाएगा 5,000, ठीक है, और डी का मान हो जाएगा अगले वाले पद में से पिछले वाले पद घटाएंगे, पास के 2 पद में से हमेशा अगले वाले पद में से ही पिछले वाले पद आप घटाएंगे तो हो जाएगा 5200 माइनस का 5,000, यानी यहाँ से 200 मिल रहा है। आपको ज्ञात क्या करना है, एन का मान ज्ञात करना है, और एन दे रखा है जो कि 7,000 है, और एन का मान आपको ज्ञात करना है।
फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 7000 बराबर ए का वैल्यू कितना है 5000 प्लस एन का वैल्यू कितना है सर मालूम करना है, मालूम नहीं तो एडिटीज लिख दीजिए। और डी का वैल्यू कितना है 200, इसको इस तरफ ले लीजिए तो माइनस में हो जाएगा 7000 माइनस का 5000 बराबर एन माइनस वन इंटू 200। जब आप घटाएंगे तो 2000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इंटू 200 ई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 200 है वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा 200 2000 अपॉन 200, ठीक है। ये जब कटेगा तो n माइनस वन बराबर आ जाएगा, इसको जब आप काटेंगे तो हो जाएगा 10 यानी n माइनस यानी 11 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या होगा 11 आ जाएगा। तो किस वर्ष में 7000 रुपया होगा वेतन में वृद्धि, तो 11वें वर्ष में। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बात इसमें, देखिए सिचुएशन क्या है, देखिए इसका एपी क्या बन रहा है, इसमें एपी जो है वो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया जमा किया, तो 5 रुपया ठीक है जमा किया, तो 5 रुपया जमा करने के बाद कैसे चलेगा, देखिए बोला साप्ताहिक बचत इतना फिर कह रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा 5 रुपया जमा कर दी तो अगले बार क्या हो जाएगा, अगले बार हो जाएगा इतना क्या होगा बढ़ेगा उसमें, तो 6 हो जाएगा 75, फिर इतना, फिर इसमें भी बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो इतना जो है ना साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, तो इतना पहला सप्ताह में इतना है तो उसमें सब में देखिए इतना बढ़ 1.75 बढ़ाइएगा ना तो इस तरह से सीरीज हो जाएगा। और लास्ट में क्या बोला है कि इतना पूरा लिया है, कितना पूरा लिया है 20.75, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए का मान अपने पास क्या हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा और डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान बाद वाला में से पहले वाला को घटा लीजिए, तो पास के देखिए दो पास की संख्या में से बाद वाला में से ही पहले वाला घटाना है, चाहे आप कहीं से घटाइए, ठीक है। तो 6.75 माइनस 5 यानी 1.75 आएगा, ठीक है। लास्ट में जो दिया उसको बोलते हैं ए एन कितना है 20.75, ठीक है। इसको लास्ट वाला को हम बोलते हैं ए एन जो कि 20.75 है। हमको एन का वैल्यू ज्ञात करना है, एन का वैल्यू ज्ञात का फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है 20.75 और देखिए दशमलव के बाद तोड़ के बोलना है 75, ठीक है, लेकिन हम 75 बोल दिए। देखिए बराबर ए का मान कितना है 5 प्लस एन मतलब ज्ञात करना है ना, एडिटीज रहेगा और डी का मान अपने पास है डी का मान है 1.75, इसको इस तरफ ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 20.75 बराबर सॉरी ई माइनस में पहले उधर जाएगा, अब बराबर n माइनस वन इंटू 1.75। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 15.75 बराबर n माइनस वन इंटू 1.75। सब में डेट इंप्लाइज देना है, कोई में छूट भी जाता है, छोड़ना नहीं है। जब दोनों तरफ चले इक्वेशन तो देना होता है। देखिए यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये बट्टा में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस वन के जब हम बराबर करेंगे तो 15.75 अपॉन हो जाएगा 1.75। अब दशमलव के उड़ा लोगे तो ये आ जाएगा और नीचे भी ये आ जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, ये से ये कट भी गया तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से n माइनस वन बराबर आ रहा है 1575 अपॉन 175। आप इसमें देखिए क्या होगा, इसको पहले आप वन बराबर देखिए कट जाएगा 9 मरतबे, ठीक है। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 9 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास n का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 और 5 14,
तो इस तरफ आएगा तो 1 है, ठीक ना, तो 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या बोला है, nवें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत इतना रुपया हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यानी 10वें सप्ताह में ना उसका 20.75 रुपया हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ये आपका प्रश्नावली खत्म हो गया। अब अगले क्लास में अगले प्रश्नावली को करेंगे।